ये है प्रैक्टिकल मेंटल हेल्थ। प्रैक्टिकल मेंटल हेल्थ ये कोई सॉफ्ट थ्योरी नहीं है, ये वो कठोर सीधी एप्लीकेशन है जिसमें साइकोलॉजी के सिद्धांतों को असली जिंदगी के गंदे मैसी हिस्से में इस्तेमाल किया जाता है। इमोशंस को मैनेज करना, सोच के जहरीले लूप्स को पकड़ना, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को रियल टाइम में जवाब देना, बाउंड्रीज सेट करना और माइंड के अंधेरे कोने, शर्म, शेम, खालीपन, एम्प्टीनेस, गुस्सा, रेज और सेल्फ हेट उनसे भागे बिना डील करना, बिना किसी पॉजिटिव वाइब्स ओनली के झूठे पैकेज के। थ्योरेटिकल साइकोलॉजी किताबों में सोई रहती है, प्रैक्टिकल मेंटल हेल्थ तब शुरू होती है जब तुम अपने थॉट लूप्स को पकड़ते हो पहले कि वे तुम्हें खा जाएं। इमोशनल ट्रिगर्स को उसी पल पहचानते हो जब वे बॉडी में उठते हैं। सेल्फ सैबोटाज के पैटर्न्स तोड़ते हो, चाहे वे कितने भी परिचित और सेफ क्यों ना लगें। अकेलापन, खालीपन, शर्म और गुस्से जैसी भारी फीलिंग्स को दबाए बिना उनके साथ बैठते हो। और ये टूल सिर्फ जर्नल में नहीं बल्कि फैसलों, रिश्तों, काम और अकेलेपन में असलियत में इस्तेमाल करते हो। ये हीलिंग का सॉफ्ट वर्जन नहीं है, ये उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है कि तुम्हारा दिमाग अक्सर तुम्हारा दुश्मन बन बैठा है और उससे हर दिन कन्फ्रंट सामना करना पड़ता है। सब लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं जैसे ये कोई नम गरम हीलिंग जर्नी हो, जैसे मेडिटेशन कर लो, अफर्मेशंस बोल लो, सेल्फ लव का नाटक कर लो और सब ठीक हो जाएगा। ये झूठ है, और ये झूठ लोगों को और गहरा डुबा रहा है। प्रैक्टिकल मेंटल हेल्थ का पहला कठोर सच ये है, तुम्हारा माइंड का एक बड़ा हिस्सा तुम्हारा दुश्मन है। वह शांत नहीं बैठा, वो लगातार स्टोरीज गढ़ रहा है। ऐसी स्टोरीज जिसमें तुम हमेशा काफी नहीं हो, ऐसी स्टोरीज जिसमें पुराने जख्म अभी भी ताजा हैं, ऐसी स्टोरीज जिसमें फ्यूचर पहले ही हार चुका है। ये स्टोरीज इतनी पुरानी और परिचित हो चुकी हैं कि तुम इन्हें अपनी असलियत समझने लगे हो। प्रैक्टिकल मेंटल हेल्थ तब शुरू होती है जब तुम ये एक्सेप्ट करते हो कि तुम्हारा दिमाग सेफ्टी नहीं मांगता, वह सर्टेनिटी, निश्चितता मांगता है, चाहे वह निश्चितता दर्द की ही क्यों न हो। इसलिए लोग जहरीले रिश्ते नहीं छोड़ते, इसलिए सेल्फ सबोटाज इतना आम है, इसलिए जीत के बाद भी अंदर से खालीपन रहता है, क्योंकि जाना पहचाना नरक अनजानी जन्नत से ज्यादा सेफ लगता है। अब प्रैक्टिकल हिस्सा, जब भी तुम्हारा माइंड भारी हो, अचानक उदासी, चिड़चिड़ापन या पूरी सुन्नता, सीधा पॉजिटिव सोचो मत करो। वो सिर्फ एक सस्ता अस्थाई नशा है। एक पैटर्न को नाम दो, इमोशन को नहीं। मैं एंग्शियस हूं मत बोलो, वो सिर्फ सरफेस पर रहता है। सीधा कहो, ये मेरा पुराना अबैंडनमेंट, छोड़े जाने का डर पैटर्न चल रहा है। ये मेरा मैं काफी नहीं हूं वाला लूप फिर से एक्टिव हो गया है। जब तुम पैटर्न को उसका असली नाम देते हो, उसका कंट्रोल धीरे धीरे कम होने लगता है। तुम उस इमोशन से आइडेंटिफाई होना बंद कर देते हो। वो सिर्फ एक पुराना जहरीला प्रोग्राम बन जाता है जो तुम्हारे दिमाग ने बार बार चलाया है, लेकिन अब उसका असली चेहरा दिख गया है। 2 डिस्कम्फर्ट के साथ बिना उसे ठीक किए बैठो। सिट विद द डिस्कम्फर्ट विदाउट फिक्सिंग इट। ये सबसे डार्क और सबसे पावरफुल टूल है। अक्सर हम तुरंत डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, फोन, खाना, लोग, काम। प्रैक्टिकल मेंटल हेल्थ कहती है 10-15 मिनट सिर्फ बैठो, फीलिंग को फील करो। बॉडी में कहां फील हो रहा है? चेस्ट, गला, पेट? उससे भागो मत, उसे एनालाइज मत करो, सिर्फ अलाउ, अनुमति करो। ज्यादातर हैवी इमोशंस 90 सेकंड से 2 मिनट के अंदर पीक करके गिरने लगते हैं, अगर तुम उन्हें स्टोरीज से फीड नहीं करते। 3 खतरनाक सवाल पूछो, अगर ये फीलिंग सच बोल रही है तो मैं क्या करूंगा? या ये कौन सा पुराना जख्म अभी ट्रिगर हुआ है? ये सवाल अनकंफर्टेबल हैं, इसलिए ये काम करते हैं। सरफेस लेवल पॉजिटिविटी कभी गहरी चोट तक नहीं पहुंचती, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से पेंट करती है। प्रैक्टिकल मेंटल हेल्थ ये नहीं कहती कि तुम हमेशा ठीक रहो, ये कहती है कि तुम अपने सबसे अंधेरे विचारों के साथ भी फंक्शनल रहो। ये कहती है कि अकेलेपन को इतना रोमांटिकाइज मत करो कि आइसोलेशन तुम्हारी पहचान बन जाए। ये कहती है कि ट्रॉमा को अपना नाम मत बनाओ। ये कहती है कि हीलिंग सीधी लाइन में नहीं चलती। कभी कभी तुम वापस उसी गहरे गड्ढे में गिरते हो जहां से निकलने में साल लग गए थे। और सबसे कठोर सच, कभी कभी प्रैक्टिकल मेंटल हेल्थ ये एक्सेप्ट करने में होती है कि कुछ चीजें कभी पूरी तरह से हील नहीं होंगी। कुछ स्कार्स, निशान हमेशा रहते हैं। उनके साथ जीना सीखना वही असली ताकत है। जो लोग लगातार हील होने की कोशिश में लगे रहते हैं, अक्सर वे कभी प्रेजेंट में नहीं होते। वे हमेशा फ्यूचर के बेहतर वर्जन का इंतजार करते रहते हैं और आज को बर्बाद करते हैं। प्रैक्टिकल मेंटल हेल्थ सीधा कहती है,
तुम अभी इसी टूटे मैसी अधूरे हाल में जी सकते हो। और यहीं से असली काम शुरू होता है। विंसेंट वैन गॉग की कहानी। विंसेंट वैन गॉग, लोग उसे आज जीनियस कहते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी किसी लेजेंड की कहानी नहीं थी। वो एक ऐसे इंसान की कहानी थी जो हर सुबह अपने ही दिमाग के खिलाफ जंग लड़ता था। जब वो कैनवास के सामने खड़ा होता था तो सिर्फ रंग नहीं बिखरते थे, जैसे उसकी रूह अपने जख्म बाहर निकाल रही हो। कभी कोई उसकी पेंटिंग की तारीफ कर देता, कभी उसके भाई थियो की चिट्ठी में उम्मीद की एक लाइन होती, कभी लगता शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके दिमाग के अंदर एक और आवाज रहती थी, ये सब झूठ है, तू बस किस्मत से बच गया, कल सब तुझे भूल जाएंगे, तू प्यार के लायक कभी था ही नहीं। और अजीब बात ये थी, ये आवाज उसे दुश्मन नहीं लगती थी, वो उसकी सबसे पुरानी दोस्त बन चुकी थी। इंसान अक्सर वही मानता है जो वो सबसे ज्यादा बार सुनता है। धीरे धीरे उसने लोगों से दूर रहना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग उसे समझ नहीं पाते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे डर था कि अगर कोई उसे सच में समझ गया तो शायद उसे छोड़कर चला भी जाएगा। एक रात उसने अपना कान काट लिया। लोगों ने उसे पागलपन कहा, लेकिन शायद उसके लिए वो सिर्फ एक और दिन था, एक और लड़ाई जो उसका दिमाग जीत गया था। फिर वक्त बदलने लगा। उसकी पेंटिंग्स धीरे धीरे लोगों की नजर में आने लगी। जिस दुनिया ने उसे कभी नजरअंदाज किया था, वही दुनिया उसकी तरफ मुड़ने लगी। और यही कहानी का सबसे अंधेरा मोड़ आता है। हम सोचते हैं कि सक्सेस हर दर्द का इलाज होती है, लेकिन कभी कभी सक्सेस उस इंसान के लिए सबसे बड़ा खौफ बन जाती है जो सालों से सिर्फ दर्द को ही अपना घर मानता आया हो। अनजान खुशी जाने पहचाने दर्द से ज्यादा डरावनी लगने लगती है। उसका दिमाग उसे फिर वही कहानी सुनाता रहा, ये सब खत्म हो जाएगा, तू इसके लायक नहीं, सब तुझे छोड़ देंगे। और फिर उसकी जिंदगी का अंतिम अध्याय आ गया। आज भी उसकी मौत के बारे में अलग अलग थ्योरीज मौजूद हैं, लेकिन एक बात तय है, उसकी पेंटिंग्स बच गईं, उसके रंग बच गए, उसकी कहानी बच गई। और शायद यही असली प्लॉट ट्विस्ट है। जिस आदमी को अपनी जिंदगी में लगता रहा कि उसकी कोई कीमत नहीं, आज उसकी एक पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग्स में शामिल है। जिस इंसान ने सोचा कि दुनिया उसे कभी याद नहीं रखेगी, आज हर साल लाखों लोग उसकी पेंटिंग्स देखने जाते हैं। कभी कभी हमारा दिमाग हमें जो कहानी सुनाता है वो सच नहीं होती, और सबसे खतरनाक जेल लोहे की नहीं होती, वो वही होती है जो हमारे अपने दिमाग के अंदर बनी होती है। अगर विंसेंट के पास ये प्रैक्टिकल टूल्स होते, पहला कदम होता पैटर्न को नाम देना। वो मैं पागल हूं या मैं उदास हूं नहीं कहता, वो कहता ये मेरा पुराना मैं काफी नहीं हूं वाला लूप फिर से चल पड़ा है। ये मेरा अबेंडनमेंट जोड़ सेल्फ डिस्ट्रक्शन पैटर्न है। जब पैटर्न का नाम आ जाता, इमोशन का कंट्रोल कम होने लगता। दूसरा, उस हैवी फीलिंग के साथ 10-15 मिनट बैठना, भागना नहीं, पेंटिंग में डूबना नहीं, शराब नहीं, सिर्फ बैठना। चेस्ट में जो जलन थी उसे अलाउ करना। ज्यादातर दर्द 90 सेकंड से 2 मिनट में पीक करके गिरने लगता अगर उसे स्टोरी से फीड ना किया जाए। तीसरा, खतरनाक सवाल पूछना, अगर ये फीलिंग सच बोल रही है तो मैं क्या करूंगा? ये कौन सा पुराना जख्म अभी ट्रिगर हुआ है? ये सवाल उसे फोर्स करते कि वो सिर्फ फील ना करे, बल्कि देख ले कि ये फीलिंग उसकी हकीकत है या बस एक पुराना प्रोग्राम। और सबसे बड़ा हिस्सा, ये एक्सेप्ट करना कि कुछ स्कार्स कभी पूरी तरह से हील नहीं होंगे, कि उसका दिमाग हमेशा थोड़ा अंधेरा रहेगा, कि वो परफेक्टली ओके कभी नहीं बन पाएगा। उस एक्सेप्टेंस के बाद ही असली स्ट्रेंथ आती। तब सक्सेस से भागना बंद होता, तब दर्द को पहचान बनाना बंद होता, तब आदमी अपने डार्केस्ट थॉट्स के साथ भी फंक्शनल रहना सीख जाता। विंसेंट के केस में ये टूल्स देर से आए या नहीं आ पाए, इसलिए उसका दिमाग जीत गया। प्रैक्टिकल मेंटल हेल्थ ये नहीं कहती कि दर्द खत्म हो जाएगा, ये कहती है कि तुम दर्द के साथ जीना सीख सकते हो बिना उसे अपना घर बनाए। आखिरकार जंग दिमाग को हराने की नहीं, उसके साथ जीने की है। तय तुम्हें करना है, क्या तुम अपने ही दिमाग की बुनी हुई कहानियों के कैदी बनकर जीते रहोगे, या उन जख्मों के साथ भी अपना कैनवास खुद रंगोगे? दर्द कभी पूरी तरह गायब नहीं होगा, पुराने साए पीछा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हीलिंग का इंतजार करने में पूरी जिंदगी गंवाने से बेहतर है कि तुम अपने इस टूटे, मैसी और अधूरे वजूद के साथ ही खड़े हो जाओ और कहो, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं रुकूंगा नहीं। यहीं से तुम्हारी आजादी शुरू होती है।